वर्जन दिखा रहे हैं जहाँ पे अब हम दो बंदे हैं सोफों पे जो बैठे हैं अपने दोस्त डेव के साथ। अच्छा, सो नया डायरेक्शन चैनल का थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा बिफोर वी एक्चुअली गेट इन द वीडियो। हम लोग अब rather than like making लंबी वीडियोस 15-15 मिनट 20-30 मिनट की जिसमें हम आपको एक्सप्लेन करें एक पर्टिकुलर क्रिप्टो कॉन्सेप्ट, हम वही 15 मिनट लगाएंगे डिस्कसिंग स्पेसिफिक टॉपिक्स। ठीक है, तो लाइक अगर कोई भी चीज़ है जैसे लाइक हम ब्लॉकचेन को अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं, हम देखना चाह रहे हैं कि इथेरियम की अनाउंसमेंट हुई अभी कि वो मेन नेट पे टेस्ट वगैरह करें, उसका एग्जैक्टली मतलब क्या है, बिटकॉइन डोमिनेंस जैसा कॉन्सेप्ट है उसका क्या मतलब है, बिटकॉइन मैक्सी जो अपने आप वासिम कहता है वो क्या चीज़ें हैं। लाइक विल हैव डिस्कशंस जहाँ पे बैक एंड फोर्थ करके आपको हम डिफरेंट टॉपिक्स समझाते रहेंगे। उसके अलावा दिस वे ऑफ मेकिंग द वीडियो इज गोना बी बेटर इस तरह से भी कि जब आप कॉन्वर्सेशन के बीच में होते हो तो आप इस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हो जो रैंडमली लोगों के दिमाग में पॉप अप होते हैं। तो वी कैन डाइव डीपर इनटू अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इन सच अ फॉर्मेट मोर देन हम अगर फॉर एग्जांपल एक डॉक्यूमेंट्री टाइप की वीडियो बना रहे हैं जिसमें मैं या मॉज स्क्रीन के सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं और लाइक मल्टीपल पार्ट्स बनाए ताकि फिर वो जो पार्ट्स को इकट्ठे देखें फिर आपको समझ आए अच्छा ये एक लंबा कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है। 15-20 मिनट का टेंशन स्पैन जनरली लोगों का वैसे है भी नहीं है, तुम्हारा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो समझ रहे लाइक वाइब वो थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। दूसरी चीज़ हम ये करते रहेंगे साथ में हम लोग जैसे लाइक जो बाइनेंस के हाउ टूज हैं जहाँ पे हम आपको एक्सप्लेन करेंगे फॉर एग्जांपल कि किस तरीके से आप बाइंग या सेलिंग कर सकते हैं, ट्रेडिंग किस तरह कर सकते हैं, फ्यूचर्स ट्रेडिंग क्या चीज़ है, स्पॉट ट्रेडिंग क्या चीज़ है, वो सारी चीज़ें हम आपको फिर भी समझाते रहेंगे। All those things will be on separate tutorial videos. वो हमारी इस डिस्कशन से डिफरेंट होंगी, बट इफ यू नीड हेल्प इन एक्चुअली बाइंग द क्रिप्टोकरेंसीज वी टॉक अबाउट और इन्वेस्ट इन DeFi तो उस पे भी वी गॉट यू कवर्ड। Yeah. So, anyways, let's get back to it. Like आज हम क्या करने लगे, आज की हमारी डिस्कशन क्या होगी? Basically हम लोग बिटकॉइन डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट को समझेंगे आप बेसिकली। बिकॉज अगर आप मार्केट वगैरह देख भी रहे हो तो आपने नोटिस किया होगा कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट जगहों पे न्यूज़ वगैरह डिस्कस कर रहे होते हैं, वो कहते हैं कि बिटकॉइन डोमिनेंस एक पर्टिकुलर फैक्टर है। एग्जैक्टली वो है क्या चीज़, तो विल बी डिस्कसिंग दैट टुडे। सो आसिम, जस्ट स्टार्ट अ बिट अबाउट व्हाट बिटकॉइन डोमिनेंस इज एसेंशियली इन द मार्केट। ओके, बेसिकली बिटकॉइन डोमिनेंस का पूरा कॉन्सेप्ट ये आता है कि ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन में बिटकॉइन कितना हिस्सा रख रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको एक सिंपल नंबर्स में देखो, अगर 1000 रुपए की पूरी क्रिप्टो करेंसी की मार्केट है तो उस 1000 रुपए में से कितने पैसे स्पेसिफिकली बिटकॉइन के अंदर है। अब बिटकॉइन डोमिनेंस का जो इंडिकेटर होता है कि इस वक्त टोटल मार्केट में कितने पैसे बिटकॉइन में है, एक बहुत अच्छा तरीका है ये जज करने का कि मार्केट टेंशन में है, एक बेयर मार्केट में है या फिर एक बुल मार्केट में कि हर चीज ऊपर जाएगी। तो ये किस तरह पता चलता है कि बेयर मार्केट में या बुल मार्केट में बेस्ड ऑफ ऑफ द डोमिनेंस? यार बेसिकली बिटकॉइन इज कंसिडर्ड द गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ क्रिप्टो करेंसीज ना, क्योंकि इट इज द ओल्डेस्ट, इट इज द वन जिसको अभी तक जिसके कोड में कोई मेडलिंग नहीं हुई एंड जनरली इट्स कंसिडर्ड सेफ। जैसे कि आपने लूना, टेरा और रैंडम कॉइन्स को आपने देखा जो कोलैप्स हुए हैं, बिटकॉइन हैज नॉट गॉन थ्रू एनी ऑफ दोज थिंग्स। जिस वजह से जब भी मार्केट थोड़ी सी स्ट्रेसफुल होती है, इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड पीपल विद अ लॉट ऑफ मनी इन द क्रिप्टो करेंसी स्पेस वो चाहते हैं कि उनके पैसे बिटकॉइन में रहे बिकॉज इट्स जनरली सेफर। अब जो मैंने बात की थी कि बेयर और बुल मार्केट के बीच में सेपरेशन की, वो इस तरह डिटरमिन करते हो। बिफोर दैट लाइक फॉर क्लैरिफिकेशन बता दो कि बेयर मार्केट और बुल मार्केट एग्जैक्टली होती क्या है? बेयर मार्केट का मतलब है कि आपके पैसे नुकसान हो रहे हैं, मार्केट नीचे जा रही है एंड पैनिक मचा हुआ है आपकी पूरी की पूरी इंडस्ट्री में। बुल मार्केट इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है। बुल मार्केट में इन्वेस्टर सेंटिमेंट बहुत हाई होता है, एवरीवन इज थिंकिंग कि एवरीवन विल मेक मनी एंड द स्टॉक्स, बॉन्ड्स, आपके क्रिप्टो, हर चीज की प्राइस ऊपर जा रही होती है। बेयर इज डाउन, बुल इज अप। अब जैसे प्रीवियसली मैंने मेंशन किया है कि बेयर मार्केट्स में जब टेंशन मची हुई होती है, लोग चाहते हैं कि उनके पैसे सेफ जगह पे हो, यानी कि बिटकॉइन के अंदर हो। तो नेचुरली आप इमेजिन करें कि जब बहुत ज्यादा लोग अपने पैसे बिटकॉइन के अंदर डालेंगे तो मार्केट शेयर ऑफ बिटकॉइन इंक्रीज होगा। सो इफ यू थिंक अबाउट इट, जिस पॉइंट इन टाइम में बिटकॉइन की डोमिनेंस ज्यादा है उस वक्त जनरली मार्केट नीचे है, और जिस मोमेंट में बिटकॉइन की डोमिनेंस कम है जनरल मार्केट यानी कि ऑल्ट कॉइन्स ऊपर राइज कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज इन जनरल का आप ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करें ऑफ ऑल द प्रीवियस मार्केट साइकिल्स, आप एक बहुत अच्छी कोरिलेशन देख सकते हैं कि जैसे जैसे बिटकॉइन की डोमिनेंस नीचे जा रही होती है तो मार्केट
अंदर पैसे कमा रही होती है, और जैसे जैसे बिटकॉइन की डोमिनेंस ऊपर जा रही होती है मार्केट नीचे आ रही होती है। बिटकॉइन डोमिनेंस का कोई कोरिलेशन है प्राइसेस के साथ, इन द सेंस कि लाइक व्हेन यू आर फॉलोइंग द मार्केट एज अ ट्रेडर और एज समबडी इज गोइंग फॉर फ्यूचर्स वगैरह, व्हाट यू आर जनरली लुकिंग एट इज कि बिटकॉइन की प्राइस किस डायरेक्शन में जा रही है और उसके मुताबिक आप देखते हो कि बाकी करेंसियां ऊपर जाएंगी या नीचे जाएंगी। इसका रिलेशन बिटकॉइन डोमिनेंस के साथ है, इज दिस लाइक एन ओवरऑल क्रिप्टो ऑब्जर्वेशन? यार बेसिकली सिचुएशन इस तरह की है ना कि बिटकॉइन इज लाइक द लीडर इन द क्रिप्टो स्पेस। अगर बिटकॉइन ऊपर जा रहा है तो पीपल स्टार्ट टू थिंक कि क्रिप्टो एज अ होल ऊपर जाएगी, और अगर बिटकॉइन नीचे जा रहा होता है तो क्रिप्टो एज अ होल नीचे जा रही होती है। एक थोड़ी सी कंफ्यूजन यहाँ पे आती है कि फॉर एग्जांपल लोग अगर बिटकॉइन में पैसे अपने लेके जा रहे हैं और बिटकॉइन डोमिनेंस ऊपर जा रही है तो बिटकॉइन के पैसे भी ऊपर जाने चाहिए, और अगर बिटकॉइन के पैसे ऊपर जा रहे हैं तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। व्हाई इज इट अ बेयर मार्केट अगर बिटकॉइन ऊपर जा रहा है? What you need to understand is कि dominance and price are not related to such an extent जिस तरह आप सोच रहे हो। मार्केट के पैसे बिटकॉइन में जा रहे हैं और बिटकॉइन का मार्केट शेयर बढ़ रहा है, बट the entire market itself is shrinking क्योंकि पैसे as a whole क्रिप्टो से बाहर आ रहे हैं। Okay, yeah, because like that's what you generally tend to do. Yeah. जब वो जैसे crashes वगैरह आते हैं। Exactly. On this like particular front then, like अगर जिस तरीके से explain कर रहे हो, generally indications भी यही आ रही हैं कि क्रिप्टो मार्केट काफी हद तक बिटकॉइन की मूवमेंट के साथ डिटरमिन होती है किस डायरेक्शन में जाएगी। तो ऑल्ट कॉइन्स इस स्पेस में क्या रोल एक्सरसाइज करते हैं? लाइक प्योरली लाइक एन इन्वेस्टमेंट थिंग, या डू यू एक्चुअली सी देम हैविंग लाइक अ प्रॉपर फ्यूचर इन द सेंस लाइक एक प्रोजेक्ट्स वगैरह जो रेज कर रहे हैं उसके पैसे जो बना रहे हैं, जो ईथर प्रॉमिस कर रहा है फॉर एग्जांपल प्रूफ ऑफ स्टेक के थ्रू कि लाइक उसकी डिटेल हम बाद में डिस्कशन करेंगे, लेकिन प्रूफ ऑफ स्टेक के मॉडल के थ्रू करेंगे क्रिप्टो को हम रेवोल्यूशनाइज करेंगे, नया फ्यूचर ला रहे हैं, लेकिन द वे दैट यू मेक इट साउंड is like other projects rely very heavily on Bitcoin and they can't be looked at as independent sort of like entities. Okay. Every crypto project is a separate entity. Yeah. They are related to Bitcoin in the sense कि अगर Bitcoin ऊपर नीचे जाता है तो market sentiment change हो जाता है. How an investor views a project Yeah. to what the project is actually doing are two separate things. ठीक है? For example, तुम Ethereum को ले लो. Yeah. Ethereum is the second largest coin by market cap. Bitcoin के बाद दूसरे नंबर पे आता है. अब yes, जब Bitcoin ऊपर जाता है, Ethereum ऊपर जाता है, Bitcoin नीचे आता है, Ethereum नीचे आता है. That has to do with institutional investors के पैसे निकालना डालना. But even other than that, आप जब Ethereum on its own देखते हो, you start to realize that the problems Ethereum is trying to solve are very different from the problems that Bitcoin is trying to solve. Yeah. What the problem Bitcoin is solving is making hard money exist again in the modern world. Like an actual currency basically. An actual currency, a monetary good. Yeah. अब Ethereum वो नहीं कर रहा. Ethereum basically एक smart contract based system है जो DeFi को back करने के लिए खड़ा हुआ है. अच्छा. अब आप कहो कि यार Ethereum और Bitcoin एक ही function अदा कर रहे हैं? नहीं, they're two very separate things. In the view of the general market, दोनों cryptocurrencies हैं, इसलिए they're put in the same bucket, but they're achieving different goals. तो ये जो different currencies, जो different goals वगैरह achieve कर रहे हैं blockchain के अंदर, इनकी हम discussion obviously like किसी और वीडियो में आपको दिखाएंगे कि individual projects किस तरह के aims रखते हैं. Okay, that's a fascinating idea. मैं इसके साथ additional एक चीज़ discuss करनी चाह रहा हूँ जो inflation numbers है. Yeah. Because this is like relevant to अभी जो क्या हो रहा है. Inflation numbers अब मेरे पास दो figures आए हैं कि एक मार्च में जब 8.5% इन्फ्लेशन हिट की थी यूएस की जो अनाउंसमेंट्स होती है मंथली जो अभी कल आई है उसमें 8.5% हिट की थी. एवरीबडी पैनिक, एवरीबडी इज लाइक बहुत बुरी सिचुएशन जा रही है. दे स्टार्ट लाइक सेलिंग ऑफ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी, लॉट्स ऑफ क्रिप्टो, काफी ज्यादा एसेट स्टॉक्स वगैरह क्रैश भी उस पॉइंट से कोरिलेट करते हैं. नाउ वाज लाइक पोस्ट कोविड जो लाइक रिसेशन का जो हिट करना स्टार्ट हुआ था वाज अराउंड मार्च. जुलाई में अब आफ्टर लाइक 3-4 months लेटर इन्फ्लेशन नंबर्स 9 से एक्सीड करके काफी ऊपर वगैरह भी चले गए थे. अब वापस 8.5 पे हैं, लेकिन सेंटिमेंट इन द मार्केट इज कंप्लीटली डिफरेंट. नाउ व्हाट वी एक्सपेक्टेड टू सी इसके अगले 3 हफ्ते अगले इन्फ्लेशन के नंबर्स अनाउंस होने तक एक बुल रन आएगा. ये इतना बड़ा डिफरेंस क्यों आता है? ये फिर नंबर्स के ऊपर डिसीजन हो रही है बस लाइक ओवरऑल देख रहे हैं मार्केट रिकवर कर रही है और लोग उसको उस तरह परसीव कर रहे हैं. The first thing is it's not going to be a bull run, it will be an upward rally क्योंकि जो inflation के numbers आए हैं वो they are more favorable to a bullish mindset. Let me explain. Yeah. Basically जो inflation के numbers होते हैं ना
they suggest the Federal Reserve's basically they show कि market इस वक्त किधर खड़ी हुई है. अब इन्फ्लेशन के नंबर्स अगर फॉर एग्जांपल ज़्यादा आते हैं, इसका मतलब है कि more money has been printed and the dollar has lost its value. Generally that induces fear in the market. और जब भी मार्केट में fear होता है लोग bearish हो जाते हैं. अब one thing you need to understand is कि most of the markets are like the market movements are predicated by आपका market users का sentiment. लोगों को डर लग रहा है, लोग optimistic हैं, लोग सोच क्या रहे हैं. अगर फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन के नंबर्स अच्छे आते हैं, कम इन्फ्लेशन हुई है, इसका मतलब ये है कि मार्केट पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है. और जब भी मार्केट पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो बॉयज जिनके पास लाइक द बॉयज विद बिग मनी, वो रिस्क ऑन एसेट्स को पकड़ने लग जाते हैं. व्हाट डज रिस्क ऑन एसेट्स मीन? हर कंपनी, हर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, हर बैंक का जो ट्रेजरी विंग होता है, they want to maximize their profits and minimize their losses. So जिस point पे they want, they see कि market healthy है, market ऊपर जाने वाली है, they tend to take up more risk. अब जैसे जैसे वो risk ज़्यादा लेते हैं, उनका reward का potential भी बढ़ने लग जाता है. पिछले मार्केट साइकिल्स में बिटकॉइन को इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स देख भी नहीं रहे थे क्योंकि उसकी मार्केट इतनी मैच्योर नहीं हुई थी. I will stop you right there. तो इसका मतलब ये है basically like अगर बड़ी कंपनीज वगैरह देखो, गोल्डमैन सैक्स और बड़े बैंक्स, जेपी मॉर्गन टाइप्स, सेंट्रल बैंक ऑफ अमेरिका ने भी like announcement वगैरह की थी, ये अब क्रिप्टो में ज़्यादा willing हो गए इन्वेस्ट करने के लिए. Is that what you're suggesting basically? देखो, जब आप बोलते हैं ना willing to invest, it implies कि वो boys इसको as long term investment hold करना चाहते हैं. नहीं, they don't care about Bitcoin and what it represents. They just look at the market कि Bitcoin ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा and whether or not they should hedge their bets. अब for example तुम्हारा की pension fund है जिसके पास अरबों डॉलर पड़े हुए हैं and they're like यार Bitcoin ऊपर जाने वाला है, market sentiment अच्छा है, आओ थोड़े से उठा लेते हैं. तो just for the sake of making a profit if they can, थोड़ा सा Bitcoin वो पकड़ लेते हैं. But because their accounts are so gigantic, छोटा सा तो वो थोड़ा सा भी अमाउंट, अब थोड़ा सा भी परसेंटेज ऑफ देयर एसेट्स अंडर मैनेजमेंट को जब बिटकॉइन में डालते हैं तो इट सिग्निफाइज लाइक अ रैली इन द बिटकॉइन स्पेस. क्योंकि as revolutionary as Bitcoin is, इस वक्त उसका मार्केट कैप 8 ट्रिलियन से नीचे है. That's less than Microsoft, Apple and all these tech stocks like individually भी. तो it's not that big of a market right now. It's in its infancy. तो जब एक institutional investor थोड़ा सा शेयर ऑफ इट्स कैपिटल डालता है तो बुल रन आ जाता है आपके पास. Okay. अब ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ दैट कॉइन, जब थोड़ा सा भी मार्केट सेंटिमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में जाता है, जब लोगों को लगता है कि उनके पैसे क्रिप्टोज में और जनरली रिस्की एसेट्स में सेफ नहीं है, सो द फर्स्ट पीपल टू पुल देयर मनी आउट आर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बिकॉज अनलाइक अस वो हॉडल माइंडसेट पे बिलीव नहीं करते. इफ दे कैन मेक मनी, दे पुट देयर कैपिटल इन. if they risk losing that money, they'll pull that capital out. अब जब नेगेटिव फिगर्स आते हैं आपके, नेगेटिव आई मीन लाइक नॉन फेवरेबल फिगर्स जब आपके आते हैं किसी भी मार्केट कंडीशन के ऊपर, ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपने रिस्कीएस्ट एसेट्स को छोड़ते हैं. दे आर नॉट अगेंस्ट बिटकॉइन और एनी अदर पर्टिकुलर सिक्योरिटी, दे जस्ट वांट टू मिनिमाइज देयर रिस्क और दे डू दैट बाय ड्रॉपिंग देयर मोस्ट रिस्कीएस्ट एसेट्स, बिटकॉइन बीइंग वन ऑफ देम. हाँ, तो लाइक जैसे लाइक ट्रेडिशनल लाइक वो पूरा होता है कि रियल एस्टेट को आप कहते हो कि लाइक एक बहुत बेहतर इन्वेस्टमेंट इन कंपैरिजन टू लेट्स से बिटकॉइन. इस सिचुएशन में यू वांट टू इन्वेस्ट इन अ कंपनी जो आपको पता है एग्जिस्ट करती है, प्रोडक्ट बना रही है. एग्जैक्टली. और इसी वजह से बिटकॉइन इस मार्केट साइकिल में टेक स्टॉक्स के साथ बहुत हेवीली कोरिलेट हो गया है क्योंकि टेक स्टॉक्स भी उसी तरह रिस्क ऑन एसेट्स में कंसीडर होते हैं. तो जब भी S&P 500 नीचे गिरती है, बिकॉज इट्स मेजॉरिटी ऑफ द S&P 500 इज लाइक अमेरिकन टेक स्टॉक्स, और भी है बट मेजॉरिटी टाइप. सो जब वो गिरते हैं तो बिटकॉइन भी साथ में से जाता है. अब ये कोरिलेशन सिर्फ इसलिए है क्योंकि इन द आईज ऑफ द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बिटकॉइन एंड टेक स्टॉक्स आर इन द सेम बास्केट. रिस्की हैं दोनों. और थोड़ी सी भी मार्केट सेंटिमेंट जब नेगेटिव होती है, दे जस्ट पुल देयर मनी आउट. प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए. और क्या like in the end like इसके इसी टॉपिक के अंदर मैं रिलेट करना चाहूँगा because institutional organizations वगैरह जो भी they basically dump their bitcoin जब मार्केट का सेंटिमेंट थोड़ा सा like scary सा हो जाता है या like negative sentiment होता है in the market generally. और most of these positions जो ये लोग hold कर रहे हैं leveraged. Yes, they are leveraged. So like before we go on to this, for people that don't understand, इसका मतलब basically ये है कि मैं $1,00,000 डालूंगा,
लेकिन मैं 10x लेवरेज करूंगा 5x लेवरेज करूंगा तो लाइक जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं यूजुअली आई थिंक लोन्स जिसमें प्रोवाइड करते हैं वो 900,000 800,000 एडिशनल डालेंगे जिसकी वजह से मेरी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट का एक्चुअल मतलब कि मैं 10 लाख 15 लाख 20 लाख डिपेंडिंग ऑन कितना मैंने लेवरेज किया हुआ है उतना पैसा डालूंगा तो मार्केट का जो 60,000 से ड्रॉप करना तो 18,000 कितने हद तक उन लेवरेज बायर्स की वजह से इन्फ्लुएंस है अच्छा the first thing that you need to understand is कि जो institutional investors पैसे डाल भी रहे हैं वो actual crypto नहीं खरीद रहे ठीक है they are buying crypto derivatives ठीक है ETFs की form exchange traded funds हैं जो derivative based हैं जो heavily leveraged होती हैं Is it similar to 2008 वाले जो derivatives बिक रहे थे on property they're both derivatives but they're slightly different क्योंकि industry फर्क है ठीक है derivative basically ये होता है कि underlying assets जो भी है वो आपके पास आपने नहीं खरीदा हुआ बट यू बाय अ कॉन्ट्रैक्ट कि फ्यूचर में मैं इस चीज को इतने का खरीदूंगा तो सिंपली आप इसको द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड दिस इज टू लुक एट एन एग्जांपल ऑफ व्हाई दे वर एक्चुअली मेड आप इमेजिन करो कि आप एक फार्मर हो जो गंदम लगाता है ठीक है अब आपके के सारे पैसे उस गंदम में लगे हुए हैं और आप बेट कर रहे हो कि आपकी हार्वेस्ट अच्छी होगी और हार्वेस्ट के बाद आप ये गंदम बेचोगे लेट्स से ₹1,00,000 की अब क्योंकि आपका एक बहुत हैवी रिस्क है कि अगर लेट्स से कोई कीड़े मकोड़े आ जाते हैं या फिर सर्दी हो जाती है कोई ऐसी रीजन होती है जिसकी वजह से आपकी हार्वेस्ट सारी तबाह हो जाए आपके सारे पैसे डूब गए ठीक हो गया तो अपने इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए आप अपनी हार्वेस्ट को अपने गंदम को बिफोर इट्स हार्वेस्टेड आप पहले किसी को थोड़े से सस्ते में बेच देते हो लेट्स आपको ₹1,00,000 पहले मिल रहे थे आप 80,000 की पहले बेच देते हो और उस ₹20,000 से आप अपने रिस्क को ऑफसेट कर देते हो अब अगर गंदम जो है वो आपकी लेट्स से नहीं आती कोई लेट्स से वेदर इवेंट हो जाता है तुम्हारी सारी गंदम वाइप आउट हो जाती है जिस बंदे को आपने कॉन्ट्रैक्ट बेचा था उसने आपको पैसे फिर भी देने हैं जो रिस्क ऑफ लेट्स से योर क्रॉप्स बीइंग लॉस्ट था वो आपने किसी और पे ट्रांसफर कर दिया अब आपको सर्टेन पेमेंट मिली जो थोड़ी सी डिस्काउंटेड थी और जो बंदे को आपने बेचा उसको वो पोटेंशियल हार्वेस्ट एट अ डिस्काउंटेड प्राइस मिल गई उसको मतलब अगर वो बेचेगा तो वो $1,00,000 उसको 30 मिल जाएगा एग्जैक्टली उसने ग्रो भी नहीं की उसने कुछ भी नहीं किया जस्ट बिकॉज यू टुक ऑन द रिस्क उसे डिस्काउंटेड प्राइस पे गंदम मिल गई जो वो आगे बेचेगा जिसकी वजह से वो प्रॉफिट कमा लेगा ये इंस्टीट्यूशंस इस तरीके से बैंक्स वगैरह से खरीदते हैं दिस इज द रीजन डेरिवेटिव मार्केट्स वर मेड और ये कोई ऐसी बात नहीं कि आजकल नया इजाद है और इसलिए ये चल रहे हैं ये रोमन टाइम से डेरिवेटिव्स चल रहे हैं डेरिवेटिव्स का होना शो करता है कि मार्केट मैच्योर है ठीक है इसमें मार्केट पार्टिसिपेंट्स ज्यादा हैं और यूजिंग डेरिवेटिव्स वो अपने रिस्क को मिनिमाइज कर रहे हैं जिसकी वजह से वोलेटिलिटी कम होती है सो डेरिवेटिव्स आर अ गुड थिंग बट like everything in life a good thing if it's abused can become a bad thing जिस वजह से ओवर ट्रेडेड लेवरेज्ड डेरिवेटिव्स की वजह से मार्केट इन्फ्लेट हो जाती है कि इमेजिन करो एक बंदे ने गंदम उगाई हुई है जिसके ऊपर वो डेरिवेटिव्स अपने बेच रहा है लोगों को और वो एक बंदा डेरिवेटिव अगले को बेचते हैं वो फिर अगले को बेचते और एक रैंडम एक क्लस्टरफक ऑफ सिंथेटिक I get it. या तो उसकी वजह से जब एक अंडरलाइंग सिक्योरिटी अगर क्रैश कर जाए कि लेट्स से तुम्हारी गंदम नहीं आई और इतने लोगों ने वो पैसे आगे पीछे किए हुए थे तो वो पूरी हाउस ऑफ कार्ड्स गिर जाता है just like on a final note like parting comments वगैरह इसमें if that's true तो बिटकॉइन की जो 60,000 वैल्यू है was it to a large extent inflated from what its actual value should have been? No, it wasn't inflated. In fact, अगर तुम बिटकॉइन की ग्रोथ का एक लॉगरिथमिक चार्ट बनाओ ना कि हर साइकिल एक एडजस्टेड चार्ट बनाओ एडजस्टेड विद बेयर मार्केट्स तो तुम्हारे दो बैंड्स आते हैं एक लोअर बैंड आता है और एक अपर बैंड आता है उसके बीच में प्राइस फ्लक्चुएट कर रही होती है हर पिछली हाविंग में अपर बैंड के टॉप तक इसका ग्राफ मुझे देना ताकि मैं वीडियो में yes. तो बिकॉज इट वॉज बहुत हेविली लेवरेज्ड और क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने जल्दी पुल आउट कर दिया था और एक्चुअल मार्केट अडॉप्शन इतनी नहीं हुई थी उस लेट्स से प्रीमेच्योर क्रैश की वजह से बिटकॉइन अपनी फुल वैल्यू तक नहीं पहुंचा था तो अगर तुम उस ग्राफ पे भी इस ग्राफ आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा आप इसके टॉप पे देखो तो जो आखिरी मोस्ट रीसेंट ड्रॉप थी क्रिप्टो की टॉप की उसमें मार्केट प्राइस इस बैंड को रीच की और गिर गई इससे पिछले जितने भी मार्केट्स थे वो ऊपर रेड बैंड के टॉप को टच करके आते थे हमेशा अच्छा तो इसमें लाइक लोअर बाउंड पे पहुंच या तो टेक्निकली कोई
like 80,000 75,000 type. Yeah, it could have gone like higher. It could have like crossed. It probably wouldn't have crossed 6 figures. Like it would have gone higher, which it did not. And that's because of the premature pullout of the institutions. Finalize this with Bitcoin market dominance. Like, what's the situation right now? Are we in a bear market? We are definitely in a bear market. मतलब अगर आपको अभी भी लग रहा है bear market में नहीं है तो pro वाले 24,000 पे पहुंच गए, पैजन रिकवरी हो रही है, ये पैजन चल ठीक है. यार असल में सिचुएशन ये है ना कि आपके इसे कहते हैं डेड कैट बाउंस ना, तो मतलब बिल्ली को नीचे फेंका मरी भी है लेकिन ठप हो गए ऊपर है तो आगे वो ऊपर आ रही है नहीं तो मर गई है. तो या वी आर इन अ बेयर मार्केट एंड वी विल बी इन अ बेयर मार्केट फॉर एटलीस्ट आई थिंक फॉर अ ईयर, क्योंकि हार्विंग के टाइम तक भी कुछ इट्स लाइक 2024 मार्च में होनी है, अभी काफी टाइम है. But that's not to say it's not a good time to be in the market. Just dollar cost average into Bitcoin right now, and eventually. इसका मतलब basically ये है कि हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद थोड़ा सा डॉलर खरीदो, डॉलर कॉस्ट एवरेज बोल रहे भाई, बड़े लफ्ज बोल रहे. नहीं मतलब भैया Yeah, तो हफ्ते में डॉलर लेते रहे. हाँ, हफ्ते में डॉलर लेते रहो और हफ्ते 2 दिन बाद बिटकॉइन लेते रहो, and over the next few months and years आप इसको accumulate करो, because these market cycles will always happen. हर इंडस्ट्री में मार्केट साइकिल्स होते हैं, आपके रियल एस्टेट में मार्केट साइकिल्स होते हैं, आपके बॉन्ड्स में साइकिल्स होते हैं, आपकी और क्या चीज़ है ब्रो, आपके स्टॉक्स में मार्केट साइकिल्स होते हैं बेस्ड ऑन इंटरेस्ट रेट्स. मार्केट साइकिल से नहीं डरना, ठीक है. अगर अंडरलाइंग सिक्योरिटी अपनी जो वादा कर रही है वो पूरा हो रहा है उसका, तो आप मार्केट मूवमेंट्स को ना देखो. वो वॉरेन बफेट वाली बात है, आपने कंपनी में तभी इन्वेस्ट करना है when it has a significant moat around it. By a moat he means कि एक ऐसी एडवांटेज ओवर द कंपटीशन कि जिसको आप ओवरकम इजीली नहीं कर सकते. बिटकॉइन की वो मोट ये है कि इट इज anti-inflammatory. मतलब it can't be inflated. It has a fixed supply. आप इस it does everything that gold does but better, ठीक है. It is a better form of money. इस वक्त अगर मार्केट ने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया हुआ एंड यू हैव सम कैपिटल लाइंग अराउंड जिसको आप किसी एक सेफ जगह में डालना चाहते हो जो अभी सेफ नहीं लग रहा बिकॉज ऑफ द वॉलेटिलिटी, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका बहुत हैवी रिटर्न्स होने हैं. सो आई थिंक इट वुड बी प्रूडेंट कि अगर आप आराम से डॉलर कॉस्ट एवरेज करके बिटकॉइन लेते रहो. इस पे बस फाइनल बात ये करेंगे लाइक क्रिप्टो में स्पेशली बिटकॉइन वाली मार्केट में ट्रेडिंग वाले एस्पेक्ट्स असाइड, फ्यूचर ट्रेडिंग वाले एस्पेक्ट्स असाइड, जस्ट प्योरली फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव जहाँ पे आप बिलीव कर रहे हो एक चीज़ को, एक इन्वेस्टमेंट को कि एक्चुअली बड़ी होगी बाद में, हम आपको बहुत जनरल एडवाइस करेंगे कि लाइक 2 साल भी नहीं, अब तो लाइक 1.5 साल है, because like 2024 मार्च टाइप सही है. 1.5 साल का वेट, जस्ट जो भी अमाउंट आपको लगता है ना कि कंप्लीटली यूजलेस है आपकी लाइफ में, ठीक है. लाइक जिसको आपने किसी चीज पे खर्चना नहीं है, जिसको आपने सिगरेटों पे उड़ा देना है. मैं अपने आप को देख रहा हूँ ठीक है. लाइक आपने मतलब रैंडम बुलशिट चीजों पे अगर पैसे जहाँ लगाने हैं, फॉर एग्जांपल एक मील पे जाना दोस्तों के साथ शिट, लाइक 3-4 हज़ार 5,000 2,000 1,500 रुपए भी, लाइक अगर आप सेव anything आप अगर देखो हम सिक्के इकट्ठे करें देव हमारे अच्छा, लेकिन एनी स्मॉल अमाउंट, ठीक है, जिस पूरे बिटकॉइन में, और उसके बारे में सिर्फ 1.5 साल नहीं सोचना, सही है. अब ऑब्वियसली अगर आप 50,000 जितने भी कमा रहे हो उसमें से एक छोटा सा पोर्शन जो यू कैन अफोर्ड टू लूज डिपेंडिंग ऑन वो कितना बड़ा भी है, बस पुट इट अवे, और 1.5 साल बाद इस वीडियो को देखना और अपने मुंह पे चपेट मारना अगर ना किया. 2 साल का. Alright, now it was nice talking to you, Asim. Okay, buddy. Khudafis.